हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछला रिएक्शन देखा हमारा, उससे कई सारे सवाल उठाए थे और कुछ बातें हमारे बारे में भी थी जो कुछ घर परिवार के रीति रिवाजों और खाने पीने को लेकर हुई थी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो सोनम जी का जो विदाई के ऊपर वंदना जी ने इल्जाम लगाया है, और उसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो उठाए हैं, जो आज उनके सवालों का जवाब देने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम अगर बात करें ना, तो कहा जाता है कि जो मुझे ऐसा लगा कि गोल-मोल घुमाने के बजाय आज मैं खुद के सामने आपके एक-एक सवाल का ऐसा सीधा और साफ जवाब दूँगा ना कि आप भी सोचेंगे। तो वीडियो को ल लास्ट तक देखते रहिए। और सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन उठाई थी वंदना जी ने। हलवाई लगाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो चावल बन रहा था, चावल तो इनके पापा और सोनम ने ही बनाया। मतलब सोनम और इनकी जो रिलेटिव थी, उन्होंने धुल करके डाला उसमें, इनके पापा चला रहे थे। तो मतलब हलवाई क्या कर रहा था, वो सिर्फ मटन बनाने के लिए आए थे। अक्सर काम ये लोग ही कर रहे थे, लोगों ने काटा। हलवाई था तो चावल और मटन खुद क्यों बनाए? ये वंदना जी ने सवाल उठाया। तो अगर कहें तो सबसे पहले सवाल ये था कि जब हलवाई लगाया था तो घर के लोग चावल क्यों ले रहे थे या मटन खुद क्यों बना रहे थे? भाई, गांव देहात में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो या विदाई होती है या हलवाई का काम में जो भारी चीज़ें जैसे मटन, बड़ी सब्जियां, पूरियां संभालना, गांव घर के लोग और रिश्तेदार सिर्फ हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब पूरे परिवार बैठते हैं और पूरा परिवार उनका साथ देता है, ये नहीं कि अगर मिस्त्री कर दिए हैं तो मिस्त्री के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है गांव में वंदना जी, क्योंकि हम गांव के रहने वाले रहते हैं। तो उस गांव घर के लोग जो रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो सभी मिलकर उनका काम में हाथ बटाते हैं। खुद किचन में जाकर जहाँ चावल चलाना, हाथ बांटना हमारी आत्मीयता और प्यार को दिखाता है, और प्यार दिखाता है। कोई मजबूरी या कामचोरी नहीं है, इससे काम में बंटवारा करते, कंजूसी नहीं करते। आपने दूसरा सवाल उठाया था वंदना जी, एक ब्लॉगर के सूखी सब्जी, चावल और इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाने और खाने वाली बात उठाई। मतलब बिजली का बिल खूब धड़ाधड़ खर्चा हो रहा है, और खाना अब इंडक्शन पे ही बनता है। चूल्हे पर बहुत रेयर ही कुछ बन जाता है तो बन जाता है, वरना इंडक्शन पर ही बनता है। इन्होंने करेले की भुजिया बनाई, भिंडी की भुजिया बनाई और चावल बनाया था। अरे भाई, दाल तो हम ढूंढते ही रह गए कि दाल कहाँ है। लोगों ने कमेंट तक कर डाले कि भाई, सूखी सब्जी मतलब भुजिया के साथ सिर्फ चावल कैसे कोई खा सकता है। लेकिन तो इस पे हम ये कहना चाहते हैं वंदना जी, ये आपका दूसरा सवाल था कि बिना दाल के सूखा चावल भुजिया कैसे खाया जाता है और इंडक्शन पर ही क्यों खाना बनाते हैं। देखिए, हर इलाके में खान पान की आदत अलग अलग होती है वंदना जी। हमारे यहाँ सूखी भुजिया, चोखा, गर्म चावल बहुत शौक से खाया जाता है बिहार में, झारखंड में। रही बात इंडक्शन की, तो जब बिजली और तकनीक की सुविधा ज़्यादा कहीं उपलब्ध हो जाती है, और तो हर बार चूल्हे के धुएं से परेशान होने से क्या जरूरत है। सुविधा का इस्तेमाल कीजिए। सुविधा का इस्तेमाल करना कोई फिजूल खर्ची नहीं है बंधन, कोई फिजूल खर्ची नहीं है। तीसरा आपने सवाल उठाया था, वाकई में फोन के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, इसीलिए संजीव भैया ने इन्हें हॉस्टल में डाला है। और बच्चों को फोन एडिक्शन और हॉस्टल का फैसला वाली बात कि वाकई में फोन के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। उनके बच्चे क्यों हॉस्टल में छोड़ दिए, बच्चे फोन के आदी हो गए। तो ये आपका तीसरा मुद्दा। अगर हम तीसरे मुद्दे की बात करें, कुछ लोगों को लगता है कि हॉस्टल भेजकर बच्चों का बचपन छीन लिया गया, पर सच यह नहीं है कि आज के समय में हर घर में बच्चे फ़ोन की शौकीन हो रहे हैं। अगर सही उम्र में उन्हें जो अनुशासन, पढ़ाई और सही माहौल देने के लिए हॉस्टल भेजा जाता है, तो यह माता पिता का एक जिम्मेदार फैसला है, न कि कोई कंडापन है जो आपने बात की है। देखिए, माँ बाप का, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा आगे पढ़े। वो अपना सिचुएशन देखता है, अपना माहौल देखता है। हो सकता है कि उनकी गांव में वैसी परिस्थिति न हो जो बच्चा आगे और ज़्यादा ब्रिलियंट हो सके, वो पढ़ाना चाहते हैं। आज के दौर में उनके पास कुछ पैसे हैं तो हॉस्टल में भेज सकते हैं वंदना जी। इस पे सवाल, वो उसका बचपन छीनना कैसे हुआ। चौथा सवाल आपने उठाया था वॉशरूम और घर के राज का सर। अगर मैं चौथे सवाल के ऊपर बात करूं, आपका वॉशरूम का खुला क्यों है, टॉयलेट की जगह कैसी है, गांव के पुराने ढांचे और शहर के लग्जरी मकानों में क्या फर्क होता है। हम धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं। किसी के घर के ढांचे या व्यवस्था का मजाक उड़ाना आसान है वंदना जी, लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं ना, जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं, वो जानते हैं कि गांव सुधार के समय के साथ ऐसा होता है। महादेव, शिवलिंग और प्रसाद की परंपरा के ऊपर भी सवाल आपने उठाया था।
सबसे अहम बात, धार्मिक मान्यताओं प्रसाद पर सवाल उठाने वाले के लिए कहेंगे, कुछ लोग कमेंट्स में ज्ञान दे रहे हैं कि स्वाद के लिए धर्म और रीति रिवाज का नाम दे रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोकल परंपराएं और मान्यताएं अलग अलग होती है। महादेव की भक्ति भाव निष्ठा से होती है। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, पूजा पाठ में रखते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है। किसी की क्षेत्रीय परंपराओं पर बिना जाने सवाल उठाना नहीं चाहिए। आई बात समझ में वंदना जी? जो अगर कहूँ तो दोस्तों, कैमरे के बाहर कौन सा है, क्यास लगाना आसान है, लेकिन हम यहाँ पर किसी को झगड़ा करने या सफाई देने, बल्कि अपनों के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करने आते हैं। आशा है कि आप लोग का जो आपके सवालों का सीधा जवाब है वो मिल गया होगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।